हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक और नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या समस्या पैदा कर दी है, वो एक ओटीआर से संबंधित है। ठीक है, ये ओटीआर होता क्या है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, ओटीआर ने बहुत ही बच्चों के दिमाग में सवाल पैदा कर दिया कि सर ओटीआर होता क्या है, ओटीआर के क्या नुकसान है। ठीक है, और एक सबसे जो दिलचस्प कहानी बनने वाली है वो है खुद पर गुजरी ओटीआर की कहानी क्या थी। ठीक है, जो ये ओटीआर है ना, ये मेरे पे खुद पे गुजरी हुई कहानी थी। मैंने क्या नुकसान इसका उठाया था, ठीक है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले ओटीआर क्या है, ठीक है, ओटीआर के नुकसान क्या नुकसान है, और खुद पर गुजरी ओटीआर की कहानी। ठीक है, ये ओटीआर की कहानी मुझ पर खुद पर गुजरी हुई है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल बारीकी से बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, आप भी गलती मत करिएगा। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अगर आपने एक बार गलती कर दी तो दोबारा ये मान लो कि आपका जो भविष्य है वो खतरे में जा चुका है। ठीक है, आप दोबारा अगर एक बार आपने फॉर्म में गलती कर दी तो आप दोबारा यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए रहेंगे नहीं, क्योंकि आपके फॉर्म में पहले ही गलती हो चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में ओटीआर क्या है। तो इससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि भविष्य में आने वाली जितनी भी फ्यूचर में अपडेट होगी हमारी, वो सारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर ले ओटीआर क्या है। ओटीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वन टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो होती है ओटीआर की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, ठीक है, आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आपका जो होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जो इसको बोलते हैं कच्चा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको बोलो कच्चा रजिस्ट्रेशन। ये कच्चा रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद में आपका पक्का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने कच्चे रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी तो ये मान लो कि आपने गलती कर दी, और वो हर साल के लिए कर दी। जब यूपी पुलिस की जब भी वैकेंसी आएगी, ये कच्चा रजिस्ट्रेशन आपसे मांगा जाएगा, हर बार मांगा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके 10th और 12th की मार्कशीट जुड़ जाएगी। 10th और 12th की मार्कशीट इसमें लग जाएगी। इसमें क्या होगा, जब आप फॉर्म भरने जाएगा, जब आपका ये ओटीआर क्या होता है, इसमें जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपका जो मोबाइल होता है उसमें एक ईमेल आईडी होती है। ठीक है, ईमेल आईडी होती है, मोबाइल नंबर भी होता है, और साथ में आप अपने 10th और 12th के डॉक्यूमेंट भी लेके जाइएगा। ठीक है, जब वो कंप्यूटर वाला आपसे ओटीपी मांगेगा, ठीक है, आपकी जो ईमेल है उसमें एक आईडी बनाएगा, उस आईडी पे जो आपकी आईडी बनेगी, उस आईडी पे आपके 10th और 12th के जो मार्कशीट होगी वो जमा हो जाएगी। 10th और 12th की मार्कशीट आपकी उस पर जमा हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 10th और 12th की रजिस्ट्रेशन में कच्चा रजिस्ट्रेशन करने में अपने नाम में या किसी भी और, जैसे फादर्स का नाम होता है, खुद का नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर उसने एक बार भी आपने गलती कर दी, ठीक है, अगर उसने एक बार भी आपके फॉर्म में गलती कर दी तो ये मान लो वो गलती आप सुधार नहीं सकते। चाहे मुख्यालय चले जाइए लखनऊ तो भी नहीं सुधार सकते। जो एक बार फॉर्म आपका सबमिट हो गया तो वो भविष्य में जब भी आगे कभी वैकेंसी आएगी वो तब के लिए मान्य हो गया है। ठीक है, ये कहानी खुद गुजरी हुई है, ये बताऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बार। तो जब आपका ये 10th और 12th की मार्कशीट लग के ये तैयार हो जाता है कच्चा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जैसे ही यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, ठीक है, भर्ती आने के बाद आपका पक्का रजिस्ट्रेशन होगा। पक्के रजिस्ट्रेशन में आपके फिर आधार कार्ड जो भी है सभी डॉक्यूमेंट्स तब मांगे जाएंगे उसके बाद दोबारा से। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे गलती है तो वो आपको यहाँ पे नहीं, जरूर वो आपको यहाँ पे जाके गलती कर देगा, क्योंकि एक बार गलती कर चुके। अगर यहाँ गलती है वहां सही भरोगे तो आप खुद बताओगे कि मेरा नाम ये नहीं है, कि मेरा नाम तो ये है, तो फिर फॉर्म भरने वाला आपको बताएगी कि आपने जब कच्चा रजिस्ट्रेशन किया था उसमें तो आपका नाम ये है। तो आप फिर वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से तुम्हारा फॉर्म भरेगा, लेकिन तुमसे पूछेगा कि अब क्या करे, तो अपनी तरफ से तुम्हारा फॉर्म भरेगा। जो आपकी मार्कशीट होती है, मार्कशीट के साइड में एक अनुक्रमांक के साइड में एक नंबर होता है। ठीक है, एक साइड में 6 से 7 अंकों का एक नंबर होता है मार्कशीट में, उस नंबर को गलती कर देता है, क्योंकि वो हर मार्कशीट का अलग होता है, उसको वो गलत कर देता है। मान के चलो किसी का नंबर 14 17 86 था, अनुक्रमांक की बात नहीं कर रहे, मार्कशीट का एक सीरियल नंबर होता है, जो होता है ये है। अगर तो अगर पहले रजिस्ट्रेशन में आपने ये लगाया था और उसके बाद जब आप पक्का रजिस्ट्रेशन में आपको पता चला कि आपका फॉर्म पहले से गलत हो चुका है, तो फिर आपका वो जो अपनी तरफ से कंप्यूटर वाला भरेगा तो वो इसके पहले ऑटोमेटिक 2 जीरो लगाएगा, जबकि आपकी मार्कशीट में होंगे नहीं। तब आप पे 2 जीरो लगा के आपके फॉर्म को दोबारा से सबमिट करेगा, और आपकी मार्कशीट में होंगे नहीं
और जब आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो जाओगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको ये 2 जीरो दिखाई देगी, जो कि आपकी मार्कशीट में नहीं दिखाई देगी। ये गलती होती है सबसे बड़ी, और यही इसका नुकसान है। ओटीआर का नुकसान यही है, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने 10वीं 12वीं के कागज लगा दिए और उसमें एक बार गलती हो गई, तो ये मान लो वो हो गई, वो दोबारा सही नहीं होने वाली है। चाहे आप लखनऊ मुख्यालय चले जाए, चाहे भर्ती बोर्ड के यहां चले जाए, जहां से साइट बन के चलेगी, आप कैसे इसको सही नहीं करा सकते। आपका भविष्य खतरे में चला जाएगा, क्योंकि आपके 10वीं 12वीं के कागज एक बार जा चुके हैं। अब एक बार जा चुके हैं, इसका मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो बारीकी से एक एक वर्ड्स, अपना एक एक वर्ड्स देख के भरना है आपको, कि मेरे नाम में अगर आर है, ए है, जो भी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक मत कर देना। अगर आपने उसमें मिस्टेक कर दी तो ये मान लो कि आपके पूरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई। तो यही इसका नुकसान है, इसलिए इससे बचना। जब आप भरने जाओगे तो बड़े ध्यान से फॉर्म को भरना, ठीक है। तो यही समझा रहा था। अब मैं कहानी बताता तो मुझ पे क्या गुजरी थी। मुझ पे ये गुजरी थी, जब आर्मी भर्ती का जो रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ था, आर्मी भर्ती में ओटीआर होना स्टार्ट हुआ था 2016 में, ठीक है। 2016 में ओटीआर होना स्टार्ट हुआ था आर्मी भर्ती में। उसमें क्या होता, कच्चा रजिस्ट्रेशन बोला जाता था उसको। क्या कच्चा रजिस्ट्रेशन? उसमें क्या होता था, जो 10th की मार्कशीट, क्योंकि आर्मी में आपको 10th पास मांगा जाता है, आपकी एज होती है 17.5 साल होती है। 17.5 साल से 21 साल या फिर 22 साल 23 साल तक चल जाता है, ठीक है। वो कलर का अलग अलग उसकी है कैटेगरी की बात। तो 10th की जो मेरी मार्कशीट थी, जो उसमें मेरा सीरियल नंबर था, तो जब मैं वहां फॉर्म भरने गया था, मेरा नाम जो है वो राहुल था। मेरा नाम डॉक्यूमेंट में जो है वो राहुल है। लेकिन जब मैंने फॉर्म को भरा और मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो जो कैफे वाला था उसने मेरा फॉर्म भरा, तो उसने मेरा नाम क्या कर दिया, राहुल का राहिल बना दिया। और मैंने भी इस चीज पे गौर नहीं किया था। मैंने इस चीज पे गौर नहीं किया था, और मेरा कच्चा रजिस्ट्रेशन हो चुका था, और मेरी 10th की मार्कशीट इसके साथ सबमिट हो चुकी थी ओटीआर में। पहले रजिस्ट्रेशन में मेरी 10th की मार्कशीट सबमिट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद जब मेरा ये भर गया, उसके बाद मैंने 10 दिन के बाद अपना पक्के वाला रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं दोबारा से कैफे पे गया। पहले मैंने गांव में एक कैफे था, उस पे ये मतलब कच्चा रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद मैं शहर पड़ता है, शहर में जाके जैसे ये मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने गया, तो जब मैं उसने मेरे सामने जैसे कंप्यूटर की डिस्प्ले है, जब मेरा वो फॉर्म भर रहा था, तो फॉर्म में मैंने देखा कि मेरा नाम उसने राहुल नहीं राहिल लिखा है। तो मैंने उसको बताया, भैया मेरा नाम राहिल है, राहिल नहीं है, राहुल है। तो उसने क्या कहा कि भैया देखो, आपके जो कच्चा रजिस्ट्रेशन है इसमें तो आपका नाम राहिल है। अब मैंने उसको पूछा अब इसमें क्या होगा, तो उसने बताया कि अब क्या होगा, दूसरी आईडी बनवा लो, मतलब दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लो। दूसरी आईडी मतलब दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लो। अब दूसरी आईडी भैया मेरे पास तो एक ही मार्कशीट है, मेरे पास 2-3 तो मार्कशीट है नहीं कि मैंने 2-3 बार स्वीकार किया कि अलग अलग नंबर होगा सबका। मान के चलो मेरी उस टाइम पे मार्कशीट का जो नंबर था वो 24-17-82 के आसपास था, 5 या 6 अंकों का होता है, ठीक है। ये नंबर था। अब ये तो मेरे यहां जा चुका, अब उसको तो पता चल गया, जो ओटीआर ले रहा है, जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कि इस मार्कशीट से एक कच्चा फॉर्म भर चुका है। लेकिन अब दूसरा फॉर्म इससे, दूसरी आईडी से बन नहीं सकती, क्योंकि एक मार्कशीट से सिर्फ एक ही आईडी बन सकती है। और उसने क्या काम किया कैफे वाले ने, उसने अपने जो पैसा कमाने का साधन होता है, उसने क्या काम किया, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा, उसने अपनी तरफ से इसमें 0 लगा दिया। एक 0 लगाई, और 0 लगाते ही साथ जैसे ही उन्होंने मेरा दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिया, और दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिया। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसने 0 लगाई है। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरा फॉर्म फिर कच्चे से पक्का भी हो गया, क्योंकि 0 लग के सही हो गया मेरा। अब सही हो गया, लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आपका एडमिट कार्ड आता है। जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें पहले ही ये 0 लग के आ जाएगी कि मार्कशीट का नंबर ये है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आर्मी में बहुत से बच्चे निकल के आए थे, रनिंग करने के बाद भी निकल के आए थे कि अब इनका क्या है, वे डॉक्यूमेंट में आए थे, क्योंकि उनकी मार्कशीट में सिर्फ यही नंबर था जो उनके पास मार्कशीट थी, और गलती क्या थी, वो 0 लगा रखी थी, इस वजह से वो बाहर हो गए थे। ये खुद पर गुजरी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अपना फॉर्म सोच समझकर भरना, एक एक वर्ड्स अपने सामने बार बार चेक कर लेना, 3-3 बार 4-4 बार नजर डाल लेना, कहीं आपको गलती ना हो जाए। तो ये भविष्य में आने वाली काम की चीज है, क्योंकि अब आने वाले समय में आपका सिर्फ कच्चा रजिस्ट्रेशन हर साल के लिए वैलिड होगा आपका। जब भी आपकी यूपी पुलिस की भर्ती आएगी तो आपका कच्चा रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। कच्चे रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी आपका पक्का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, पक्का रजिस्ट्रेशन में सारी आपकी जो डिटेल्स होती है वो भर जाती है, और सिर्फ आपको फीस जमा करनी होती है, यही इसका प्रोसेस है। तो यही मैं आपको समझाने वाला था इस वीडियो के अंदर कि ओटीआर होता क्या है,
ओटीआर का क्या नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या नुकसान है, और खुद पर गुजरी कहानी मैंने आपको बता दी है, इसलिए सोच समझ का फॉर्म भरिएगा। यही सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला था दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।